हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th CBSE NCERT सॉल्यूशन में मैं नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर 10 का है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसी के कंटिन्यूएशन में चैप्टर 10 में मैं सेकेंड पार्ट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लाइट क्या होता है। लाइट के जो डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं वो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसी कंटिन्यूएशन पे मैं रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसके बाद जो होता है कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन उसके बारे में और पता चलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो रिफ्लेक्शन में रे डायग्राम जो कॉन्केव मिरर के थ्रू होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि सर्कुलर टाइप ऑफ मिरर में कॉन्केव और कॉन्वेक्स होता है, और प्लेन टाइप ऑफ मिरर में जो होता है प्लेन एक ही होता है, प्लेन मिरर। तो ऑलरेडी प्लेन मिरर के बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर का जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्केव, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर मेकिंग अ रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि कॉन्केव मिरर मतलब सर्कुलर या स्फेरिकल मिरर के पार्ट में आता है, फर्स्ट काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। सो इसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो रे डायग्राम्स होता है उसको मैं फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। तो जैसे पहला केस होता है जो फर्स्ट टाइप ऑफ रूल्स में आता है कि ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन चैप्टर में कॉन्केव मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे होगा, उसका फर्स्ट कंडीशन में ये बताया गया है कि अगर कोई रे मतलब कोई भी लाइट अगर पैरेलली, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वो आके कहाँ पे टकराती है, कॉन्केव मिरर के इनर साइड में टकराती है, जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन होता है उसमें टकराती है, तो वो डेफिनेटली फोकस से होते हमेशा जाती है। तो देखते हैं फिगर में, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पैरेलल रे मतलब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल मतलब जो भी लाइन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा होगा। तो इसका मतलब है जो भी लाइन होगा वो इस तरह से सीधा चलेगा। अब जब ये इस तरह से सीधा चलेगा तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पोर्शन से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फोकस से होते हुए जाएगा। तो ऐसे कोई भी लाइन आप खींच लो, जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई लाइन खींचता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होते हुए ही जाएगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी फर्स्ट कंडीशन में आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 1 यही बोल रहा है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आता है और कॉन्केव मिरर से टकराता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी ये रे ऑफ इंसिडेंस है और ये होता है रिफ्लेक्टेड रे होता है, तो ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है ये फोकस से होते हुए ही पास होगा। ये इसकी खास बात है। तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया। चलते हैं दूसरा कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रे को इस तरह से सेंड करूं कि वो फोकस से होते हुए जाए और जो कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है उससे टकराए, तो वो कैसा होगा। तो वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जब वो रिफ्लेक्टेड पोर्शन से यानी फोकस से होते हुए जाएगा और कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन पोर्शन से टकराएगा तो विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट कंडीशन है उसका, जो हम सेकंड कंडीशन पढ़ रहे हैं, सेकंड रूल पढ़ रहे हैं, उसका जस्ट उल्टा होता है। तो इसका मतलब है फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा था जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो फोकस से होते हुए जाता है। तो इसका मतलब उल्टा अगर हम ये सोचते हैं कि अगर वो फोकस से होते हुए जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर मेरा रे ऑफ इंसिडेंस फोकस, यानी ये हो गया मेरा रे ऑफ इंसिडेंस, यानी यहाँ से होते हुए जाएगा, तो यहाँ से होते हुए जाएगा, तो इसका मतलब है ये मेरा इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे हो गया। यानी अब ये जो होता है रिफ्लेक्टेड रे कौन सा हो जाएगा, जस्ट इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि कोई भी रे या कोई भी लाइट अगर फोकस से होते हुए कॉन्केव मिरर के इनर पार्ट यानी रिफ्लेक्टेड पार्ट में टकराएगी तो वो
ऑटोमेटिकली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये हो गया सेकेंड रूल। अब आ जाते हैं थर्ड रूल में। थर्ड रूल ये कर रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो इसका मतलब होता है अब हमारे पास सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, उससे होते हुए अगर पास करेगा ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। तो इसका मतलब है जिस पाथ से होते हुए आएगी उसी पाथ में वो वापस चली जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये जो हमारे पास है ये हमारा जो होता रे है इस तरह से होते हुए यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, यानी ये अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये वापस बाउंस बैक करेगी इसी पाथ से होते हुए वापस जाएगी, तो यानी ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका मतलब है जो इंसिडेंट रे है वही रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। तो इसका मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा इंसिडेंट रे है और कौन सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइट अगर सेंटर से होते हुए, यानी सेंटर का मतलब जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के सेंटर से होते हुए अगर पास ऑन होती है या थ्रू करती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी रास्ते से होते हुए चली जाएगी। तो एक थर्ड रूल ये बता रहा है। फोर्थ रूल में देखते हैं कि ये रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली मेकिंग इक्वल एंगल्स। तो इसका मतलब है थर्ड कंडीशन जो होता है पोल से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कोई लाइट इन पॉइंट से ना होते हुए सीधा सीधा पोल में जाके टकराती है, यानी सीधा, यानी इंसिडेंट रे सीधा पोल में आके टकरा रही है, तो पोल से होने के बाद वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यानी जितने एंगल से वो आके टकरा रही है। अगर मान लो मेरा यहाँ से होते हुए कोई रे आया तो डेफिनेटली ये रे जो होता है उसी एंगल से होते हुए, अगर मैं बात करूँगा तो उसी एंगल से होते हुए यहाँ पे जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जिस एंगल से होते हुए वो सीधा सीधा कहाँ पे टकराती है, पोल में, यानी पोल पॉइंट जो पोल है पी पॉइंट है उस पर आकर अगर आती है तो उस रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है उस पर चले जाता है, यानी आई और आर आपका जो होता है इसमें इक्वल होता है। तो यानी ये खास बात होता है, बाकी किसी कंडीशन में नहीं होता है। जो फर्स्ट थ्री कंडीशन है 1 2 3 जो रूल्स है उसमें ये फॉलो नहीं होता है, बट इसमें ये फॉलो होता है कि जिस एंगल से होते हुए आएगी पोल से टकराएगी तो उसी एंगल से वो पोल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज नोन एज एन फोर्थ रूल।